मुझे आज तक आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा जब बड़े मौजूद हैं तो मैं क्या बात करूं, लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ है मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं बिल्कुल ही अकेला हूं। साईं बस एक बात याद रखिए, रूही आपके पास मेरी और दिलशाद महल की अमानत है। लेकिन मैं एक बात पर हैरान हूँ, आपकी नजर तो हमेशा आने वाले कल पर रहती थी, सिर्फ आज पर नहीं। और आप जैसे जीदार लोग अगर इस धूल मट्टी से घबरा गए तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? तुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ कैद किया हुआ? इसको छोड़ो असलम भाई, यहाँ से निकलने की बात करते हैं। ये बताओ कि कागजात कहाँ हैं? सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे गर्देदी साहब के पास ले चलो। अभी नहीं, सबूत मिलने के बाद वहाँ जाएंगे। अब फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तुमने डैड पर हाथ क्यों उठाया? मुझे इस बात का बेहद अफसोस है शहजादा साईं, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो बहुत बड़ी खयानत होती। खयानत? उस वादे ने जो आपके नाना नवाब अकबर जहां ने मरते हुए मुझसे लिया था, उन तमाम सालों में जो मैंने दिलशाद महल की दीवारों में गुजारे हैं, उस रिश्ते में जिसकी बाकी की गवाही जमीन भी दे सकती है और आसमान भी। एक बात बताओ, तुम मामा से प्यार करते हो? तुम्हारी खामोशी मैं समझ सकता हूं, मैं खुद प्यार करता हूं, प्यार करने वालों को पहचान जाता हूं। तुम उनसे प्यार करते हो, लेकिन तुम एक मामूली ड्राइवर हो, इसलिए मामा ने ये मामला कभी बढ़ने नहीं दिया। सही कह रहा हूं ना? आप मोहब्बत को क्या समझते हैं? मोहब्बत मर्द और औरत में सिर्फ एक तरह की मोहब्बत हो सकती है मिस्टर शेर आलम। एक किस्म और भी होती है शहजादा साईं, और उस मोहब्बत के आखिर में इंसान को खुदा मिल जाता है, लेकिन उसमें हर वक्त बावजूद रहना पड़ता है, निगाह को पाक रखना पड़ता है, न देखना होता है न दिखाना। उफ, बात को मत टालो, जस्ट एडमिट इट। मोहब्बत करते हो और डरते भी हो। आप भी अपने वालिद की तरह मुझे गलत समझ रही है शहजादा साहब।